हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापना विधि से ज्ञात कीजिए। समस्या दी गई है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब प्रश्नानुसार दिया गया है हमें कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो मान लेते हैं माना भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश मान लेते हैं x और भिन्न का हर मान लेते हैं y। तो प्रश्नानुसार यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश बटा हर दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो हमारे पास भिन्न कितनी बन जाती है, 9/11 बन जाती है। तो अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11x योग 22 बराबर 9y योग 18। इसको हल करेंगे आगे और तो ये आएगा 11x घटाओ 9y बराबर ऋणात्मक 4। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण 1। दूसरी स्थिति है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अर्थात x योग 3 बटा y योग 3 कर दें तो हमारे पास भिन्न कितनी बन जाती है, 5/6 हो जाती है। तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x योग 18 बराबर 5y योग 15। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x घटाओ 5y बराबर ऋणात्मक 3। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 2। और समीकरण 1 है हमारे पास 11x घटाओ 9y बराबर ऋणात्मक 4। ये हमारे पास समीकरण 1 है। दोनों को क्या करना है, प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापना विधि होती है कि किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना और फिर दूसरी समीकरण को हल करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापना विधि कहलाती है। तो प्रतिस्थापना विधि से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से हम देखें तो 6x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 3 योग 5y। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस 5y का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। तो यहां से हो जाएगा x बराबर ऋणात्मक 3 योग 5y बटा 6। ये मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकाला तो इसे रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 3 योग 5y बट्टा 6 गुना में 11, क्योंकि x का मान इतना है और इसके गुना में क्या है, 11 है, घटाव 9y बराबर ऋणात्मक 4। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो आएगा ऋणात्मक 33 योग 55y घटाव 54y बराबर ऋणात्मक 24। क्योंकि हमने यहाँ पर लघुत्तम लिया और 11 का यदि अंदर गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 11 गुना 3 ऋणात्मक 33 हो, क्योंकि ऋणात्मक का चिन्ह है तो 11 गुना 3 33 होता है और यहाँ पर आ गया ऋणात्मक 33। फिर 11 का गुना 5 से किया तो 55 और साथ में क्या है, y है, घटाओ लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 6। तो ये 6 का यदि हम 9 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 54y बराबर हमारे पास क्या है, ऋणात्मक 4 है। तो इसका क्या कर दिया, 6 का इधर गुना कर दिया तो ये हो गया ऋणात्मक 24। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर 24 योग 33। हल करने पर आ जाएगा y बराबर 9 और ये y का मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पर x की जगह है रख देंगे। तो x बराबर है हमारे पास ऋणात्मक 3 योग 5 गुना में 9 बट्टा 6। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 3 योग 45 बट्टा 6। तो x बराबर आएगा 42 बट्टा 6। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 7। तो प्रतिस्थापन विधि से हमारे पास x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। और जैसा कि हम जानते हैं कि भिन्न का अंश क्या है, x है, तो x का मान 7 है और भिन्न का है y, तो y का मान है 9। तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास 7/9 और यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।